नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे सामान्य विज्ञान के एक टॉपिक है छोटा सा कान। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, वन लाइन क्वेश्चन के बारे में जो सीधे परीक्षाओं में छपते हैं। तो ये जो टॉप वीडियो आज का, ये राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो साइंस का पार्ट है 5 प्रश्नों का, उसके लिए उपयोगी होगा। जिन्होंने साइंस का कोर्स पूरा कर लिया उनके लिए रिविजन हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक साइंस को पढ़ा नहीं है, अगर वो इन प्रश्नों को सीधे सीधे याद कर लेंगे तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत कान के कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न है, जहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है अगर इस टॉपिक से बनना हो तो। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव शरीर के कान की संरचना के अंतर्गत कान के कितने भाग होते हैं। प्रश्न वापस देखिए, मानव शरीर में कान की संरचना के अंतर्गत कान के कितने भाग होते हैं। तो इसका जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ये है कि मानव शरीर में जो कान की संरचना है उसके अंतर्गत कान के 3 भाग होते हैं। कान के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है बाहरी कान, दूसरा होता है मध्य वाला, और तीसरा होता है आंतरिक। तो कान को जो है संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि कान की संरचना संरचना के आधार पर कान को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। दूसरा प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कान के प्रमुख कार्य क्या क्या है। मानव शरीर में कान के प्रमुख 2 ही कार्य है, एक तो शरीर का संतुलन बनाना और दूसरा सुनना। तो इसका जो मुख्य कार्य है, 2 कार्य है मुख्य, जिसमें सबसे पहला जो मुख्य कार्य है वो है शरीर का संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन। और दूसरा जो है वो है सुनना। कान के 2 कार्य हैं, एक तो शरीर का संतुलन बनाना और दूसरा शरीर का सुनने का कार्य करना। इसमें जो मुख्य कार्य की बात होगी तो वो होगा शरीर का संतुलन बनाना, जो है ये कान का मुख्य कार्य है। तो मानव शरीर में कान की संरचना 3 भाग हो गए, बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। और 2 मुख्य कार्य हो गए, नहीं 2 कार्य हो गए, जिसमें जो मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना और दूसरा है सुनना। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, कान बाहरी कर्ण या कान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। बाहरी कान के जो भाग है वो है मुख्य रूप से 2 भाग है। पहला है पिन्ना। बाहरी कर्ण या कान के जो 2 भाग है वो एक तो पिन्ना और दूसरा है कर्णकुहर। 2 भाग है, बाहरी कान या कर्ण के जो प्रमुख भाग है वो है 2, पिन्ना वो कर्णकुहर। चौथा प्रश्न देखिए, आंतरिक कान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। आंतरिक कान के भी 2 भाग है, एक है कर्णावत और दूसरा है प्रगाण। तो बाहरी कान के भी 2 भाग है, पिन्ना और कर्णकुहर, और आंतरिक कान के भी 2 भाग है, कर्णावत और प्रगाण। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। ये कुछ डेसिबल से संबंधित प्रश्न है जो सीधे बनते हैं यहाँ से। तो पहला प्रश्न देखिए, साधारण बातचीत की जो तीव्रता होती है वो कितने डेसिबल में होती है। साधारण जो बातचीत करते हैं वो कितने डेसिबल के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो बात होती है साधारण बातचीत की जो डेसिबल तीव्रता है वो है 30 से लेके 40 डेसिबल तक। साधारण जो बातचीत होती है वो हमेशा 30 से 40 डेसिबल के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न देखिए, जोर से जो बातचीत की जाती है उसकी डेसिबल तीव्रता क्या होती है। जोर से बातचीत करना, यह आता है 50 से 60 डेसिबल के अंतर्गत। 50 से 60 डेसिबल के अंतर्गत आता है। सायरन की आवाज़ कितने डेसिबल की होती है। अगला प्रश्न है, सायरन की आवाज़ कितने डेसिबल की होती है। तो सायरन की जो आवाज़ होती है वो होती है 110 से 120 डेसिबल। अगला प्रश्न देखिए, जेट विमान की आवाज़ कितने डेसिबल में होती है। जेट विमान की आवाज़ कितने डेसिबल में होती है। जेट विमान की जो आवाज़ होती है वो होती है 140 से 150 डेसिबल के अंतर्गत। मिसाइल की आवाज़ कितने डेसिबल की होती है। मिसाइल की जो आवाज़ होती है वो होती है 180 डेसिबल से ऊपर। ये कुछ प्रमुख डेसिबल से संबंधित प्रश्न है जो कान के अंतर्गत इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वापस देखिए, साधारण बातचीत की जो तीव्रता होती है वो होती है 30 से 40 डेसिबल के अंतर्गत। जोर से बातचीत की जो तीव्रता होती है वो होती है 50 से 60 डेसिबल के अंतर्गत। सायरन की आवाज़ की जो डेसिबल तीव्रता है वो 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान की आवाज़ 140 से 150 डेसिबल के अंतर्गत होती है। मिसाइल की आवाज़ 180 डेसिबल से ऊपर होती है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, मध्य कान में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है। प्रश्न एक बार वापस देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है ये सभी जो सीधे परीक्षाओं में छपते हैं। मध्य कान या मध्य कर्ण में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है। तो मध्य कान के अंतर्गत 3 अस्थियां पाई जाती है। इसके अंतर्गत 3 अस्थियां या 3 हड्डियां पाई जाती है। इसमें सबसे पहली जो आती है वो आती है मेलियस।
एक हो गई मेलियस, दूसरी हो गई इनकस, और तीसरी स्टेपिज। मध्य कान में निम्नलिखित तीन अस्थियां पाई जाती है। पहली है मेलियस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेपिज। 11वां प्रश्न देखिए, कान में कौन सी अस्थि का आकार हथौड़े के समान होती है? ये जो तीन अस्थियां पाई जाती है मध्य कान के अंतर्गत, मेलियस, इनकस, स्टेपिज, इनमें किस अस्थि या हड्डी का जो आकार है वो हथौड़े के समान होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेलियस। मेलियस जो है, इस अस्थि का जो आकार है वो हथौड़े के समान होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कौन से अस्थि का आकार हथौड़े के समान है? तो मेलियस जो अस्थि है उसका आकार हथौड़े के समान होता है। कान में घोड़े की नाल के आकार की अस्थि कौन सी है? प्रश्न वापस देखिए एक बार, कान में घोड़े की नाल के आकार की अस्थि कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो है स्टेपिज। स्टेपिज का जो आकार है वो घोड़े की नाल की तरह होता है। स्टेपिज। कान में निहाई के आकार की अस्थि कौन सी है? ये तीन जो अस्थियां दे रखी है, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। मेलियस तो हो गई हथौड़े के समान, मेलियस तो हो गई हथौड़े के समान, स्टेपिज हो गई घोड़े के नाल के समान। अब निहाई के आकार की अस्थि कौन सी होगी? इनकस। इनकस जो है इसका आकार जो है निहाई के आकार के समान होता है। ये कुछ प्रमुख तीन मध्य कान की अस्थियां हो गई, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। हथौड़े के समान जो अस्थि है वो है मेलियस, कान घोड़े के नाल के आकार की जो अस्थि है वो स्टेपिज, और निहाई के आकार की जो अस्थि है वो इनकस। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, कान के किस भाग में सिरुमन ग्रंथियां पाई जाती है? 14वां प्रश्न एक बार वापस देखिए, कान के किस भाग में सिरुमन ग्रंथियां पाई जाती है? ये जो ग्रंथियां पाई जाती है सिरुमन ग्रंथियां, ये मध्य या बाहरी कान में पाई जाती है? बाहरी बाहरी कान के अंतर्गत पाई जाती है। और बाहरी कान में भी अगर पूछ ले तो कर्णकुहर में, कर्णकुहर, बाहरी कान और बाहरी कान में भी कर्णकुहर नामक जगह पर क्या पाई जाती है? शिरोमन ग्रंथियां पाई जाती है। 15वां प्रश्न देखिए, कान का कौन सा भाग शरीर के संतुलन से संबंधित है? कान का कौन सा भाग जो है शरीर के संतुलन से संबंधित है? इसमें आएगा आपके आंतरिक जो कान होता है, कान का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक कान, उसके अंतर्गत एक इसका भाग होता है प्रगाण। ये जो है शरीर के संतुलन से संबंधित होता है। तो ये थे अपने कान से संबंधित 15 वन लाइनर क्वेश्चन, जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। एक बार वापस साथ में देख लेते हैं 15 के 15 प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कान की संरचना के अंतर्गत, संरचना के आधार पर कान के कितने भागों में बांटा गया? तो तीन भागों में बांटा गया, बाहरी कान, मध्य कान, आंतरिक कान। मानव शरीर में कान के प्रमुख कार्य कौन से हैं? दो कार्य हैं, पहला शरीर का संतुलन बनाना और दूसरा सुनना। जिसमें मुख्य कार्य की बात करेंगे तो शरीर का संतुलन बनाना। कान जो होता है उसमें बाहरी कान के प्रमुख भाग कौन कौन से? बाहरी कान जो है दो भागों से मिलकर बनता है, पिन्ना और कर्णकुहर। वही आंतरिक कान जो है, चौथा प्रश्न, वो कर्णावत और प्रगाढ़ नामक दो भागों से मिलकर बनता है। साधारण बातचीत जो है वो 30 से 40 डेसिबल में होती है। जोर से बातचीत 50 से 60 के अंतर्गत होती है। सायरन की जो आवाज़ होती है उसकी डेसिबल क्षमता 110 से 120 डेसिबल के मध्य होती है। जेट विमान की आवाज़ जो है 140 से 150 डेसिबल के मध्य होती है। मिसाइल की आवाज़ 180 डेसिबल से ऊपर होती है। मध्य कान के अंतर्गत तीन अस्थियां पाई जाती है, तीन हड्डियां पाई जाती है, जिसमें मेलियस, इनकस और स्टेपिज। मेलियस है, इसका आकार हथौड़े के समान होता है। स्टेपिज, इसका आकार घोड़े के नाल की तरह होता है। और इनकस जो है इसका आकार निहाई के आकार के समान होती है। उसके बाद 14 प्रश्न, कान के किस भाग में सिरुमन ग्रंथियां पाई जाती है? तो बाहरी कान के अंतर्गत पाई जाती है। और बाहरी कान में भी अगर पर्टिकुलर जगह का पूछ ले तो कर्णकुहर, कर्णकुहर के अंतर्गत सिरुमन ग्रंथियां पाई जाती है। कान का कौन सा भाग जो है शरीर के संतुलन से संबंधित है? तो आंतरिक कान जो है शरीर के संतुलन से संबंधित है, और उसके अंतर्गत भी प्रगाढ़ जो इसका भाग है आंतरिक कान का, वो शरीर के संतुलन से संबंधित है। ये थे कान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो हमेशा परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है, आज का वीडियो जो है, आपके फोर्थ ग्रेड के अंतर्गत जनरल साइंस के जो 5 प्रश्न आने हैं उसमें काम आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।